कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन और सुदर्शन ये दो ही बच गए थे। दोनों ही घुड़सवारों के बीच में खड़े थे। तदनंतर दुर्योधन को घुड़सवारों के बीच में खड़ा देख देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती कुमार अर्जुन से इस प्रकार कहा, भरतनंदन, शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे गए और अपने कुटुंबी जनों की रक्षा हुई। उधर देखो, वे शिनीप्रवर सात्यकी संजय को कैद करके उसे साथ लिए लौटे आ रहे हैं। रणभूमि में सेवकों सहित धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों से युद्ध करके दोनों भाई नकुल और सहदेव भी बहुत थक गए हैं। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और महारथी अश्वत्थामा, ये तीनों युद्धभूमि में दुर्योधन को छोड़कर कहीं अन्यत्र स्थित हैं। इधर संपूर्ण प्रभद्रकों सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुंदर कांति से सुशोभित हो रहे हैं। पार्थ, वह रहा दुर्योधन जो छत्र धारण किए घुड़सवारों के बीच में खड़ा है और बारंबार इधर ही देख रहा है। वह अपनी सारी सेना का व्यूह बनाकर युद्धभूमि में खड़ा है। तुम इसे पैने बाणों से मारकर कृतकृत्य हो जाओगे। शत्रुदमन, गजसेना का वध मन हुआ देख ये कौरव योद्धा जब तक भाग नहीं जाते तभी तक दुर्योधन को मार डालो। अपने दल का कोई पुरुष पांचाल राज धृष्टद्युम्न के पास जाए और कहे कि आप शीघ्रतापूर्वक चलें। तात, यह पापात्मा दुर्योधन अब बच नहीं सकता क्योंकि इसकी सारी सेना थक गई है। दुर्योधन समझता है कि संग्राम भूमि में तुम्हारी सारी सेना का संहार करके पांडवों को पराजित कर दूंगा। इसीलिए वह अत्यंत उग्र रूप धारण कर रहा है। परंतु अपनी सेना को पांडवों द्वारा पीड़ित एवं मारी गई देख राजा दुर्योधन निश्चय ही अपने विनाश के लिए ही युद्धस्थल में पदार्पण करेगा। भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन उनसे इस प्रकार बोले, माधव, धृतराष्ट्र के प्रायः सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे गए हैं। श्रीकृष्ण, ये जो दो पुत्र खड़े हैं इनका भी आज अंत हो जाएगा। श्रीकृष्ण, भीष्म मारे जा चुके, द्रोण का भी अंत हो गया, वैकर्तन कर्ण भी मार डाला गया, मद्रराज शल्य का भी वध हो गया और जयद्रथ भी यमलोक पहुंच गया। सुबल पुत्र शकुनी के पास 500 घुड़सवारों की सेना अभी शेष है। जनार्दन, उसके पास 200 रथ, 100 से कुछ अधिक हाथी और 3000 पैदल सैनिक भी शेष रह गए हैं। माधव, दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज सुशर्मा, उलूक, शकुनी और सात्वतवंशी कृतवर्मा, ये थोड़े से ही वीर सैनिक शेष रह गए हैं। निश्चय ही इस पृथ्वी पर किसी को भी काल से छुटकारा नहीं मिलता, तभी तो इस प्रकार अपनी सेना का संहार होने पर भी दुर्योधन युद्ध के लिए खड़ा है। उसे देखिए, आज के दिन महाराज युधिष्ठिर शत्रुहीन हो जाएंगे। श्रीकृष्ण, मैं सोचता हूं कि आज शत्रुदल का कोई भी योद्धा यहां मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकेगा। जो मदोन्मत्त वीर आज युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएंगे, उन सबको, वे मनुष्य न होकर देवता या दैत्य ही क्यों न हो, मैं मार डालूंगा। आज मैं अत्यंत कुपित हो गांधार राज शकुनी को पैने बाणों से मरवाकर राजा युधिष्ठिर के दीर्घकालीन जागरण रूपी रोग को दूर कर दूंगा। दुराचारी सुबल पुत्र शकुनी ने द्यूत सभा में छल करके जिन रत्नों को हर लिया था, उन सबको मैं वापस ले लूंगा। आज हस्तिनापुर की वे सारी स्त्रियां भी युद्ध में पांडवों के हाथ से अपने पतियों और पुत्रों को मारा गया सुनकर फूट फूट कर रोएंगी। श्रीकृष्ण, आज हम लोगों का सारा कार्य समाप्त हो जाएगा। आज दुर्योधन अपनी उज्ज्वल राजलक्ष्मी और प्राणों को भी खो बैठेगा। वृष्णिनंदन, श्रीकृष्ण, यदि वह मेरे भय से युद्ध से भाग न जाए तो मेरे द्वारा उस मूढ़ दुर्योधन को आप मारा गया ही समझे। शत्रुदमन, ये घुड़सवारों की सेना मेरे गांडीव धनुष की टंकार को नहीं सह सकेगी। आप घोड़े बढ़ाइए, मैं अभी इन सबको मारे डालता हूं। राजन, यशस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के ऐसा कहने पर दशारह कुलनंदन श्रीकृष्ण ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ा दिए। मान्यवर, उस सेना को देखकर 3 महारथी भीमसेन, अर्जुन और सहदेव युद्ध सामग्री से सुसज्जित हो दुर्योधन के वध की इच्छा से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े।
उन सबको बड़े वेग से धनुष उठाए एक साथ आक्रमण करते देख सुबल पुत्र शकुनी रणभूमि में आतताई पांडवों की ओर दौड़ा। आपका पुत्र सुदर्शन भीम का सामना करने लगा। सुशर्मा और शकुनी ने किरीटधारी अर्जुन के साथ युद्ध छेड़ दिया। नरेश्वर, घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन सहदेव के सामने आया। उसने बड़े यत्न से सहदेव के मस्तक पर शीघ्रतापूर्वक प्रास का प्रहार किया। आपके पुत्र द्वारा ताड़ित होकर सहदेव फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान लंबी सांस खींचते हुए रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। प्रजानाथ थोड़ी देर में सचेत होने पर क्रोध में भरे हुए सहदेव दुर्योधन पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे। कुंतीपुत्र अर्जुन ने भी युद्ध में पराक्रम करके घोड़ों की पीठों से शूरवीरों के मस्तक काट गिराए। पार्थ ने अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा घुड़सवारों की उस सेना को छिन्न भिन्न कर डाला तथा समस्त घोड़ों को धराशायी करके त्रिगर्त देशीय रथियों पर चढ़ाई कर दी। तब वे त्रिगर्त देशीय महारथी एक साथ होकर अर्जुन और श्रीकृष्ण को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगे। प्रभो, उस समय महायशस्वी पांडुनंदन अर्जुन ने क्षुर्प द्वारा सत्यकर्मा पर प्रहार करके उसके रथ की ईशा हर्षा काट डाली। तत्पश्चात उन महायशस्वी वीर ने शिला पर तेज किए हुए क्षुर्प द्वारा उसके तपाए हुए सुवर्ण के कुंडलों से विभूषित मस्तक को सहसा काट लिया। राजन, जैसे वन में भूखा सिंह किसी मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार अर्जुन ने समस्त योद्धाओं के देखते देखते सत्येशु के भी प्राण हर लिए। सत्येशु का वध करके अर्जुन ने सुशर्मा को 3 बाणों से घायल कर दिया और उन समस्त स्वर्णभूषित रथों का विध्वंस कर डाला। तत्पश्चात पार्थ अपने दीर्घकाल से संचित किए हुए तीखे क्रोध रूपी विष को प्रस्थलेश्वर सुशर्मा पर छोड़ने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़े। भरतश्रेष्ठ अर्जुन ने 100 बाणों द्वारा उसे आच्छादित करके उस धनुर्धर वीर के घोड़ों पर घातक प्रहार किया। इसके बाद यमदंड के समान भयंकर बाण हाथ में लेकर सुशर्मा को लक्ष्य करके हंसते हुए से शीघ्र ही छोड़ दिया। क्रोध से तमतमाए हुए धनुर्धर के अर्जुन के द्वारा चलाए गए उस बाण ने सुशर्मा पर चोट करके उसकी छाती छेद डाली। महाराज, सुशर्मा आपके पुत्रों को व्यथित और समस्त पांडवों को आनंदित करता हुआ प्राणशून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में सुशर्मा का वध करके अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उसके 45 महारथी पुत्रों को भी यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर पैने बाणों द्वारा उसके सारे सेवकों का संहार करके महारथी अर्जुन ने मरने से बची हुई कौरवी सेना पर आक्रमण किया। जनेश्वर, दूसरी आर कुपित हुए भीमसेन ने हंसते हंसते बाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया। फिर क्रोधपूर्वक अट्टहास करते हुए उन्होंने उसके मस्तक को तीखे क्षुर्प द्वारा धड़ से काट लिया। सुदर्शन मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर के मारे जाने पर उसके सेवकों ने नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में भीमसेन को सब ओर से घेर लिया। तत्पश्चात भीमसेन ने इंद्र के वज्र की भांति कठोर स्पर्श वाले तीखे बाणों द्वारा आपकी सेना को चारों ओर से ढक दिया। भरतश्रेष्ठ, इसके बाद भीमसेन ने क्षण भर में आपकी सेना का संहार कर डाला। भारत, जब उन कौरव सैनिकों का संहार होने लगा तब महारथी सेनापतिगण भीमसेन पर आक्रमण करके उनके साथ युद्ध करने लगे। राजन, पांडुपुत्र भीमसेन ने उन सब पर भयंकर बाणों की वृष्टि की। इसी प्रकार आपके सैनिकों ने भी बड़ी भारी बाण वर्षा करके पांडव महारथियों को सब ओर से आच्छादित कर दिया। शत्रुओं के साथ जूझने वाले पांडवों का और पांडवों के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले आपके सैनिकों का सारा सैन्य दल सम्रांगण में परस्पर मिलकर एक सा हो गया। राजन, उस समय वहां एक दूसरे की मार खाकर दोनों दलों के योद्धा अपने भाई बंधुओं के लिए शोक करते हुए धराशायी हो जाते थे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।